स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये हैं स्वामी विवेकानंद, इमेज में देख सकते हो आप। इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ये ट्रू ल्यूमिनरी थे। ल्यूमिनरी का मतलब है प्रकाश पुंज। ऐसे आदमी जो ज्ञान का प्रकाश फैलाएं पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, तो इन्हें ल्यूमिनरी बोला जाता है। और इन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुज़म के बारे में इन्होंने जानकारी फैलाई, हिंदुज़म के बारे में बताया वेस्टर्न वर्ल्ड को। वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं जो एशिया से वेस्टर्न में कंट्री है ना, एशिया से, जैसे ये एशिया महाद्वीप है, इससे वेस्टर्न साइड में यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो कंट्री है, इनको वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं। तो इनको हिंदुज़म के बारे में बताया इन्होंने। इनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट चलाया था, रामकृष्ण मूवमेंट चलाया था इन्होंने। और इन्होंने एक रामकृष्ण मठ भी एस्टेब्लिश किया था, रामकृष्ण मठ एस्टेब्लिश किया था। किन्होंने? इनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने। और ये इनके शिष्य थे, अर्डेंट डिसिपल थे। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य थे। कौन? विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी को समझा जाता है एज ए मेजर फोर्स इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। हिंदुइज्म धर्म को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए एक मेजर फोर्स की तरह समझा जाता है स्वामी विवेकानंद को। इन्होंने एक पार्लियामेंट थी, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए शिकागो में। शिकागो जगह है कहाँ पे? अमेरिका में। ये 1893 में यहाँ पे एक पार्लियामेंट हुआ था, मतलब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे इन्होंने अपना भाषण दिया था, स्पीच दिया था स्वामी विवेकानंद ने। ये समझा जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया, मतलब कॉलोनियल इंडिया में इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन का काम किया, लोगों को, डिफरेंट धर्म के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। और इन्होंने जब ये वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था ना रिलीजन का, शिकागो अमेरिका में जगह, वहाँ पे भाषण दिया और वहाँ के लोगों को, पूरे वर्ल्ड को हिंदुज़म के बारे में बताया 1893 में। 1984 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके जन्मदिन को, 12 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है, उसको नेशनल यूथ डे डिक्लेयर कर दिया। तो नेशनल यूथ डे हर साल हम मनाते हैं 12 जनवरी को, जिन इनका जन्मदिन होता है। इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, अर्ली लाइफ के बारे में। कोलकाता में जन्म होता है इनका 12 जनवरी को 1863 में, कोलकाता में जन्म होता है। जब इनका जन्म का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इनका बाद में नाम हुआ, स्वामी विवेकानंद कैसे पढ़ा वो देखेंगे हम अभी। पहले जो जन्म का नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। इनकी जो हिंदू फिलॉसफी थी वो बेस्ड थी योगा और वेदांतता पे। योगा और वेदांतता, योगा और वेदांता की फिलॉसफी को इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया। वेस्टर्न वर्ल्ड वही है जो एशिया से वेस्ट में कंट्री हैं, तो उनको योगा और वेदांता फिलॉसफी के बारे में अवगत कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को बोला था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये टर्म कई बार पूछ ली जाती है, ये याद रखना, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है? वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। और एक टर्म और पूछी जाती है स्वामी विवेकानंद के बारे में, इन्हें कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल, SPRITIUAL, स्पिरिचुअल फादर। फादर की स्पेलिंग आप जानते हो, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। मॉडर्न स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इन्हें इन नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछी जाती है ये, जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, तो इस नाम से भी इनको जाना जाता है। 1893 में क्या हुआ था? 1893 में इनको बोला था महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह थे खेत्री स्टेट से। उन्होंने कहा था कि आप विवेकानंद का टाइटल यूज कीजिए, अपने नाम को विवेकानंद में चेंज कीजिए। उनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। उसके बाद से इनको स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा। 1893 में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया। देखो, रामकृष्ण मूवमेंट किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने, जो इनके गुरु थे। रामकृष्ण मूवमेंट और रामकृष्ण मठ किसने एस्टेब्लिश किया था? रामकृष्ण परमहंस, जो इनके गुरु थे। तो इन्होंने अपने गुरु की टीचिंग को ही आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन की स्थापना कर दी, बना दिया रामकृष्ण मिशन। 1897 में बनाया इन्होंने ये मिशन। और 1897 में इसका टारगेट क्या था मिशन का? नोबलेस्ट आइडियाज़ थे, वो पुअरेस्ट और मीनेस्ट जो पर्सन थे, गरीब लोगों में भी ये नोबलेस्ट आइडिया फैलाना था। और इसमें था मैन की सर्विस करना। इनका एक डायलॉग भी है कि देखो, इनका गुरु है जो रामकृष्ण परमहंस, उनका सेम मतलब उनका डायलॉग है सर्विस ऑफ द मैन, सर्विस ऑफ द मैन
वो रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं, इनके गुरु की। सर्विस ऑफ द मैन, सर्विस ऑफ द मैन इज द सर्विस ऑफ द गॉड। कहने का मतलब ये है, अगर आप मानव की सर्विस करोगे तो समझ लो आप भगवान की सर्विस कर रहे हो, क्योंकि भगवान हर एक आदमी में है। सर्विस ऑफ द मैन इज द सर्विस ऑफ द गॉड, इनके गुरु का डायलॉग था, ये स्लोगन था। और ये स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते थे? विवेकानंद जी बोलते थे सर्विस टू द जीवा, सर्विस टू द जीवा। जीवा का मतलब है जीव, लिविंग बीग, कोई भी लिविंग बीग की आप सर्विस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। सर्विस टू द जीव, सर्विस टू द जीवा इज द सर्विस, इज द सर्विस टू द शिवा। जो भगवान शिव हैं उनकी सर्विस कर रहे हो आप। अगर कोई जीव की आप सर्विस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है भगवान शिव की आप सेवा कर रहे हो। तो ये स्वामी विवेकानंद का फेमस स्लोगन है, ये भी याद रखना है इसमें आपको। 1899 में इन्होंने बेलूर मठ, एक बेलूर मठ एस्टेब्लिश किया। बेलूर देखो एक जगह है, कोलकाता में ही है, वहाँ पे ही इसका हेडक्वार्टर है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर जगह में, कोलकाता के पास। तो परमानेंट अबोर्ड बन गया ये बेलूर मठ। परमानेंट अबोर्ड का मतलब है परमानेंटली वहाँ पे रहने लगे, निवास स्थान बन गया रामकृष्ण मिशन का ही। और इन्होंने न्यू वेदांता फिलोसफी को प्रीच किया था, प्रीच करने का मतलब उपदेश दिया था। और इन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी को हिंदुइज्म में मिलाया था। कहने का मतलब ये है, जो कुछ उपनिषद है, जो हिंदुइज्म धर्म में उपनिषद, उसकी फिलोसफी क्या है, उपनिषद के बारे में इन्होंने उपनिषद का जितना ज्ञान है उसको मिक्स किया, गीता का ज्ञान है उसको मिक्स किया, जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है उसको मिक्स किया, और जो जेसस है क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में जो जेसस की टीचिंग है, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें, इन सबको मिक्स करके इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक तरह से फेमस बनाया। मिक्सचर था इन सब का मिक्सचर था जिन्होंने इनको फेमस किया था। तो इन्होंने एक चीज़ याद रखनी है, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मटेरियल लाइफ से कॉम्बाइन किया था, कि आप ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी भगवान का पूजा करने के लिए या आप सेवा करने के लिए घर बार को छोड़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। मटेरियल लाइफ का मतलब है घर बार इंजॉय करना, फैमिली इंजॉय करना। आप जो ये है, आप फैमिली को भी इंजॉय करो, घर में रहो और सेवा करो लोगों की, घर में रहते हुए जिनकी आप सेवा कर सकते हो। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिटी को कॉम्बाइन किया था। इन्होंने कुछ बुक लिखी थी फेमस, कुछ इनकी बुक हैं, किताबें, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, ये ज्ञान जनन नहीं पढ़ा जाता है, ज्ञान पढ़ा जाता है, ज्ञान योग, कर्म योग, ये इनकी कुछ फेमस बुक हैं। तो ये बुक आपको याद रखनी है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।